डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। सड़कों पर वाहनों के परस्पर टकराने से हुए हादसों में किसी न किसी की लापरवाही होती है। किसी हादसे के पीछे वाहन में तकनीकी खराबी सामने आती है तो आमतौर पर उसे लेकर प्रतिक्रिया का स्तर नरम हो जाता है। तकनीकी खराबी की भी एक पृष्ठभूमि होती है। समय समय पर वाहनों की जांच न की जाए तो वह कभी भी बेहद घातक साबित हो सकती है। हरियाणा के नूंह में शुक्रवार की रात चलती बस में आग लगने की घटना अत्यंत त्रासद है। मानेसर एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक पर्यटक बस में आग लग गई। विचित्र है कि आग लगने की भनक चालक को नहीं हुई बल्कि स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने किसी तरह उसे बताया। तब तक आग ज्यादा फैल चुकी थी जिसमें 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और करीब 25 लोग बुरी तरह झुलस गए। अब पुलिस घटना की जांच करेगी और अन्य औपचारिक कदम उठाए जाएंगे। सवाल है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है और उसमें लोग मारे जाते हैं, उसके बाद ही संबंधित महकमों की नींद क्यों खुलती है? पिछले कुछ वर्षों में लंबी दूरी की बसों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इन बसों की बनावट, प्रवेश और निकास या आपातकालीन दरवाजे की व्यवस्था इस तरह की होती है, अगर किसी वजह से ये हादसे की शिकार हो जाएं तो उनमें से समय पर न निकल पाने के चलते अनेक लोगों की जान चली जाए। वातानुकूलित वाहन तकनीकी खराबी के लिहाज से पहले ही संवेदनशील होते हैं। जहां थोड़े थोड़े अंतराल पर बसों की तकनीकी जांच की जानी चाहिए, विश्राम देना चाहिए, वहीं ज्यादातर बसें कई कई घंटे लगातार चलती जाती है। ऐसे में तकनीकी खराबी की वजह से हादसों की आशंका बनी रहती है। सुरक्षित सफर के लिए अन्य जरूरी पहलुओं को सुनिश्चित किए बिना एक्सप्रेसवे जैसी तेज रफ्तार सड़कों पर दौड़ने वाली बसें दरअसल हादसे की आशंका अपने साथ लिए चलती हैं। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भाड़े की यात्री बसें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिक जवाबदेह और गंभीर हों। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में किसी उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने के मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि पूरे क्षेत्र के विकास संबंधित उनके कई महत्वपूर्ण कार्य हों, जनता के बीच लोकप्रिय हों। दूसरा कारण यह है कि किसी में ऐसी हिम्मत ही न हो कि उसके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सके। सवाल है कि जब एक परिवार में अलग अलग विचार वाले लोग भी होते हैं तो कितनी संभावना है कि एक संसदीय क्षेत्र में एक ही परोपकारी व्यक्ति हो। मतदाताओं को पूरे 5 वर्षों में एक बार अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर मिलता है। वह अवसर भी न मिले तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जितनी उपयोगिता है उतनी ही विपक्ष की भी उपयोगिता है। ऐसे में विपक्ष को खत्म करने की बात करना
किस दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक है। किसी भी लोकतंत्र का तानाशाही की ओर बढ़ना चिंताजनक ही है, गर्व करने की बात नहीं। हमारा देश विविधताओं से भरा है, लेकिन हम विविधताओं को प्यार करने वाली मानसिकता से दूर होते जा रहे हैं। एक ही कसौटी पर सभी को कसने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, जबकि सबका अपना अपना महत्व है। पैरा दिन प्रतिदिन बुजुर्गों के समक्ष स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में भारत भी बुजुर्ग राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है, क्योंकि 2036 तक 23% और 2050 तक 35% भारतीय आबादी बुजुर्ग श्रेणी में आ जाएगी। हमें बुजुर्गों की इन समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे भारत में पश्चिमी देशों की तरह वृद्धाश्रमों का संचालन और उसके प्रति समाज के बीच सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। वृद्धजनों की स्वतः सहायता समितियों को प्रोत्साहित कर इनके अनुभवों को समाज में उपयोगी बनाया जाना चाहिए, ताकि इनकी उत्पादक आयु में बढ़ोतरी हो सके। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और शिक्षा आदि माध्यमों से वृद्धजनों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाया जाए, ताकि समाज इनकी उपलब्धियों को समझे और पीढ़ी अंतराल के टकराव को कम किया जा सके। पैरा औद्योगिकरण और शहरीकरण के रास्ते पर तेजी से बढ़ते शहरों में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। सामान्य तौर पर हमारे कान एक निश्चित ध्वनि के स्तर को स्वीकार करते हैं, लेकिन नियमित तेज या निर्धारित से ज्यादा ऊंची आवाज को सहन नहीं कर पाते हैं। अगर लगातार ऐसा होता है तो किसी वक्त हमारे कान के पर्दे बेकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी या स्थायी रूप से सुनने की क्षमता को गंभीर हानि पहुंचती है। इसके कारण बहरेपन, कान में दर्द, कमजोरी, अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, वार्तालाप की समस्या आदि का जन्म होता है। अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी के जीवन के लिए असंतुलन का कारण है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार को भी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ कठोर कानून बनाने चाहिए और आम जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। पैरा पशु पक्षी पेड़ पौधे भी मित्र तत्व के पोषक माने गए हैं। अनेक विज्ञानी इस तथ्य को सिद्ध कर चुके हैं कि जीव मात्र ही नहीं, निर्जीव निघंटु भी मैत्री प्रभाव से संलिप्त हैं। इसलिए मित्रता को नैसर्गिक संबंध स्वीकार किया जाता रहा है। समस्त संबंध ऊंचे ऊंचे तो हो सकते हैं, लेकिन वे मित्रता जैसे गहरे नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मित्रता को जीवन का सूत्र बनाया। श्री कृष्ण ने मित्रता को जीवन का मंत्र बनाया। मित्रता का तंत्र जो भक्ति रूप में विद्यमान है, वह अवतारों की पृष्ठभूमि है। पैरा चाहे कोई व्यक्ति हो या समाज हो अथवा देश हो, मित्र भाव सभी में निर्माण एवं विकास की शक्ति को स्थापित करता है। पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी तथा
अन्य सभी संबंधों का धागा केवल मैत्री तत्व में पिरोया गया होता है। जहाँ मैत्री का आधार नहीं, वहाँ कोई संबंध सरस एवं सरल नहीं हो सकता। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तब एक सच्चा मित्र ही मदद करता है, बाकी तो सिर्फ मुंह से सहानुभूति जताते हैं।